तो नीट 2024 में अपीयर होने वाले लोग, आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई होगी कुछ लोगों की जो इस बार 12th में होंगे, और जो ड्रॉप लिए हैं या दूसरी बार ड्रॉप लिए हैं उनका क्लास स्टार्ट होने वाला होगा, जस्ट 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब एक बार क्लास शुरू हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा जो मेरा प्रिपरेशन का पीरियड होता है वो कैसे आंखों के सामने जब तुरंत झटके में चला जाता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कैसे मार्च का महीना आ गया, फेब का महीना आ गया, सामने नीट का एग्जाम आ गया। यकीन मानो ऐसा ही होगा जब एक बार स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय किस किस बातों का ध्यान रखें, सो दैट जो भी मेरा टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज करे और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सके कि मेरा मार्क्स 680 प्लस हो, हम 700 तक पहुंच सके, हमारे एम्स मिल सके। इसके लिए डे 1 से एकदम डेडिकेटेड उसी डायरेक्शन में तैयारी करना होता है। अगर पूरा फोकस्ड होके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन नहीं करोगे तो हर रोज आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इफेक्टिवली जो आपको अपने गोल अचीव करने के डायरेक्शन में जो चलना है उतना आप चल नहीं पा रहे हो। दरअसल में कुछ बेसिक बातों का ध्यान हमेशा रखना है अगर आप लॉन्ग रन में चलना चाहते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। एकदम बेसिक चीज है, बिकॉज लर्निंग इज अ क्लियर कट प्रोसेस। हर रोज का जो काम होता है उसमें 4 आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है। सबसे पहला क्या होता है कि हर रोज जो आपका क्लास होगा, हर रोज क्लास में आप कुछ चीजें होंगी। अगर आप 12th में होंगे तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो समझना है। अगर आप ड्रॉपर होंगे तो हो सकता है पहली बार में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था, इस बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला काम तो होता है आपका, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको अच्छे से जानना और ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लासरूम में होंगे, क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो कोशिश करना है कि वहां पे जो चीज समझाया जा रहा है उसको वहीं पे समझ के वहीं पे खत्म कर दे, सो दैट आपका टाइम का 100% इफेक्टिव यूज हो जाएगा। घर जाके उसको नहीं पढ़ना है। घर जाने में हमारे पास बहुत सारा अलग काम है। तो जो क्लास में जितना टाइम रहना है, जो चीजें डिलीवर की जाए, उसके जितने डाउट्स हो, जितने पॉइंट हो, इतना फोकस्ड रहो ना, टीचर एकदम पूरा टेंशन में आ जाए। हर एक पॉइंट समझो, थोड़ा भी डाउट हो इमीडिएट पूछो, वहां पे बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। तो न्यू कॉन्सेप्ट्स को वहां पे सीख लेना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो भी कुछ हम सीखते हैं वो हर रोज रिवीजन करने का होता है। और इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी तुम्हें बताते हैं। रिवीजन करना है, किसी चीज को याद करना है ना, तो डेली के डेली करो, सबसे जबरदस्त होता है। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि आज हमने पढ़ के आया है ना, आज शाम में उसको एक बार रिवीजन कर लो। और कल क्लास करने जाना है, बिकॉज क्लासेस तो रेगुलर चलती है, तो क्लास जाने से पहले उसको एक बार देख लो। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगता है, पेज को फ्लिप करोगे सारी चीजें तुमको दिख जाएंगी। और ऐसा रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे ना, तो मेरे पास रिवीजन करने के लिए कभी किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होगी। हर रोज क्या करना है, मान लो आज पढ़ गया हमने फिजिक्स, घर पे पहुंचा थोड़ा सा 10 मिनट उसको पलट के पूरा देख लिया, ऊपर से नीचे क्या क्या था, क्या सवाल सर ने कराया था, क्या कॉन्सेप्ट कराए थे। कल क्लास अटेंड करने जाना है, तो कल वाले से पहले आज वाला जो टॉपिक है उसको एक बार फिर से एकदम क्लास जो खत्म हो उससे पहले थोड़ा सा देख लेना है। पूरा 4 आपका एक दिन में क्लास होता है, तो कोशिश कीजिए कि बीच का जो ब्रेक होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा लाइन से आगे जाना है। बीच में क्लास जो ब्रेक होता है और जो एक टीचर निकलते हैं दूसरा टीचर आते हैं, उस बीच में अपना कॉपी निकालना है और देख लेना है कि लास्ट डे कहाँ कहाँ तक हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और इसको अपने डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिस में लाना है। तो पहला न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, दूसरा रिवीजन करना है। एक घर पे आगे करना है, क्लास जाने से पहले होता है। क्लास जाने से पहले 2 तरह के लोग होंगे। अगर जो ड्रॉपर बैच में है, इसका क्लास सुबह 6:30 के अराउंड से स्टार्ट होगा, कुछ लोग का 9 o'clock से होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग है। तो अगर 9 o'clock पे, तो सुबह में 2 से 3 सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कर सकते हो। 6:30 में तब भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। और एक सब्जेक्ट का करोगे तो उसको साइक्लिक ऑर्डर पे लगा दो कि आज हमने फिजिक्स किया है तो अगले दिन केमिस्ट्री करेंगे, नेक्स्ट डे बॉटनी करेंगे, अगले दिन जूलॉजी करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, गजब का याद होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जब दोनों चीजें पढ़ लेते हैं ना, तो कभी कभी हमें दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है बहुत बेकार सा कि सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जब सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी तब हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जितना समझ में आता है, जो भी चीजें समझ में आती है, दैट इज सफिशिएंट। हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, स्टार्टिंग में कम सवाल करना है। जैसे अभी अब पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब अगर मोमेंटम नहीं बना होगा तो स्टार्टिंग में 15 सवाल बनाएंगे, 20 सवाल बनाएंगे पर सब्जेक्ट होगा। और धीरे धीरे इसको समय के साथ स्केल अप करते करते हमको पर डे 250 से 300 सवाल तक इसको ले जाना है। तो हर रोज क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, डजेंट मैटर। नहीं समझ में आता है, सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज हमें प्रोसेस में रहना है। एक बार जब सोच लेंगे ना कि हमारा पूरा कंप्लीट होगा तब हम पढ़ेंगे, यकीन मानिए यहाँ पे इनर्शिया पकड़ लेगा और कभी भी फ्लो में नहीं आ पाएंगे। तो क्वेश्चन हर रोज बनाना है, नहीं बने डाउट में पूछना है। 10 में 10 सवाल नहीं मिले 10 जाके पूछना है, लेकिन अटेम्प्ट हर रोज करना है। इससे मेरे अंदर हिम्मत आता है, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हर रोज अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर रोज एक छोटा सा टेस्ट देना है, हर रोज एवरीडे। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसका अपना मॉक सिस्टम होगा, टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, सबका अपना अपना रहता है। उस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज थोड़े टाइम में हमें स्टार्ट करने वाले कोई सिस्टम जिसमें डेली आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट हर रोज होना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं है तो कहीं से बिना जो पीडीएफ है जुगाड़ लो और उसका 1 रुपए में प्रिंट आउट होता है निकलवा लो। आराम से बैठो, हर रोज एक नया पेपर लाओ। घर पे रखा हुआ पेपर नहीं, कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक पेपर लाओ जिसमें
मतलब 40-50 सवाल होना चाहिए कंबाइंड, जितने सब्जेक्ट है सब मिला के, या फिर पर सब्जेक्ट भी करके कर सकते हो। और हर रोज एक टेस्ट दिया करो। मतलब ये चीजें ना, ये 2 पार्ट ना हमारे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये किसी दिन अगर हमें करना पड़े कि आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आज हमें टेस्ट देना है, तो हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लगे, एकदम पूरा लगे कि एकदम ये तो कुछ है ही नहीं, हर रोज का है हमारा। तो ये काम हर रोज करना है, और यकीन मानो ये 4 में से एक भी अगर तुम्हारा एलिमेंट मिस हुआ, जिंदगी तबाह करके रख देगा। तो हर रोज के लिए नोट डाउन कर लो, दीवार पे चिपका लो कि हर रोज तुमको यही 4 काम करना है। जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से समझना है, क्लास में ही समझ लेना है जितने टाइम में पढ़ाया जाता है। जो डाउट होता है एकदम थोड़ा आउटस्पोकन बनना है, टीचर से वही पूछ लेना है या फिर क्लास के बाद पूछ लेना है। दूसरा, जो भी पहले का पढ़ा हुआ उसका हर रोज रिवीजन का साइकिल लगना है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए, कोचिंग जाने से पहले हो गया, आने के बाद हो गया। अपने पास अवेलेबल टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, एक एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। और नेक्स्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर रोज का पार्ट है, हर सब्जेक्ट में बांट करना है। 4 का 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें पूरा का पूरा टाइम में प्रैक्टिस करना है आपको, एक भी एलिमेंट उसमें छूटना नहीं चाहिए। बायोलॉजी का भी होता है कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते हैं। और इधर जो फिजिक्स होता है उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखते रह जाते हैं, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं। तो हर एक में जितना आप सीख लिए ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। धीरे धीरे समय के साथ प्रैक्टिस करते करते हर बात सीख जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और सबके बावजूद एट द एंड जो आपका डे फिनिश होना चाहिए वो टेस्ट के साथ फिनिश होना चाहिए, क्योंकि आज आपने जितना पढ़ाई की है, जितना एफर्ट डाला है, उसका आउटपुट क्या मिला, क्या आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो तो चीजों को रिकॉल कर पाते हो। और यकीन मानो यही 4 पार्ट अगर तुम यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में पूरे अगले 1 साल तक रिपीट करते रहते हो, तो 1 साल बाद जब एग्जाम देने जाओगे, किसी का भी मार्क्स 680 प्लस से कम नहीं होगा। दैट्स माय पर्सनल गारंटी, बिलीव मी। यही काम करना, हर रोज करना है। इन पॉइंट्स को एकदम लिख लेना कि यही चीज हमें डेली रिपीट करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।